नमस्कार। कभी सोचा है कि हम बातचीत में बार बार किसी का नाम क्यों नहीं दोहराते? अच्छा, हिंदी व्याकरण में इसका एक बहुत ही शानदार जवाब है, सर्वनाम। आज हम यही समझेंगे कि ये छोटे छोटे शब्द हमारी भाषा को कितना आसान और असरदार बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही आम समस्या की, जो है शब्दों का बार बार दोहराया जाना, यानी कि पुनरावृत्ति। इससे कोई भी भाषा थोड़ी बोझिल लगने लगती है। जरा इन वाक्यों को देखिए। राम बाजार गया, राम ने फल खरीदा, राम घर आया। यहाँ पर राम शब्द बार बार आ रहा है। सुनने में ये थोड़ा अजीब और कह सकते हैं रोबोटिक सा लगता है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये सुनने में इतना अटपटा क्यों लगता है? क्योंकि अच्छी भाषा का मतलब ही होता है सरलता और प्रवाह। तो क्या इस दोहराव से बचने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर इस समस्या को सुलझाने के लिए एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, यानी सर्वनाम की। ये दोहराव की समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। तो आखिर ये सर्वनाम होते क्या हैं? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी सी है। ये वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा यानी किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। एक तरह से ये संज्ञा के लिए एक स्मार्ट शॉर्टकट है। अब जरा इस बदलाव को देखिए। पहले था राम राम राम, और अब हमारे पास है राम बाजार गया, उसने फल खरीदा, वो घर आया। देखा, उसने और वह, इन दो छोटे शब्दों ने राम की जगह ले ली और पूरे वाक्य को कितना नेचुरल और स्मूथ बना दिया। यही तो है सर्वनाम का असली जादू। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि सर्वनाम क्यों जरूरी हैं, तो चलिए इनकी पूरी टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। हिंदी में सर्वनाम के 8 मुख्य प्रकार होते हैं और हर एक का अपना एक खास काम होता है। सबसे पहला और सबसे आम है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सीधे सीधे व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे। उदाहरण के लिए, इस वाक्य में वह मेरा दोस्त है, यहाँ वह किसी व्यक्ति का नाम लेने की जरूरत को खत्म कर रहा है। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। ये शब्द स्वयं या अपने आप को दर्शाते हैं, जैसे मैंने खुद ये काम किया। यहाँ खुद शब्द इस बात पर जोर दे रहा है कि काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका काम है किसी खास चीज या व्यक्ति की तरफ इशारा करना। जैसे यह मेरा घर है। यहाँ यह शब्द किसी एक निश्चित घर की ओर संकेत कर रहा है। बात एकदम साफ है। और निश्चयवाचक का ठीक उल्टा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें पक्का पता नहीं होता कि बात किसकी या किस चीज की हो रही है। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब कोई तो है, पर वो कौन है ये हमें नहीं पता। चलिए अब कुछ सवाल जवाब हो जाएं। प्रश्नवाचक सर्वनाम ठीक यही काम करते हैं। कौन, क्या, किसका, ये सारे शब्द जानकारी हासिल करने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे कौन आया है, यहां कौन शब्द ही उस सवाल की जड़ है। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम, और ये बहुत काम का है। ये दो बातों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। जैसे जो मेहनत करता है वही सफल होता है। देखिए कैसे जो और वही ने मेहनत और सफलता के बीच एक मजबूत रिश्ता बना दिया। 7वां प्रकार है परस्परवाचक सर्वनाम, जो आपसी रिश्ते या लेन देन को दिखाता है। जैसे वे एक दूसरे की मदद करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि मदद एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ से हो रही है। और हमारी इस टूलकिट का आखिरी टूल है अधिकारवाचक सर्वनाम। इसका काम बहुत सीधा है, ये बताना कि कोई चीज किसकी है। मेरा, तुम्हारा, उसका, ये सारे शब्द मालिकाना हक जताते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यहाँ मेरा शब्द घर पर मेरे अधिकार को बिल्कुल साफ कर देता है। तो ये थे सर्वनाम के 8 अलग अलग और शक्तिशाली टूल्स। चलिए अब फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि आज हमने क्या जरूरी बातें सीखी। तो आज हमने 3 खास बातें समझी। पहली, सर्वनाम क्या है, याद है, संज्ञा के स्मार्ट शॉर्टकट। दूसरी, हम इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि हमारी बात अटके नहीं बल्कि एक फ्लो में चले। और आखिर में हमने इनके 8 अलग अलग प्रकार देखे जो अलग अलग स्थितियों में हमारी मदद करते हैं। और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। सर्वनाम जैसे छोटे छोटे शब्द भी हमें ये सिखाते हैं कि भाषा को खूबसूरत और असरदार बनाने के लिए सही शब्दों का चुनाव करना कितना जरूरी है।
तो अगली बार जब भी आप कुछ कहें या लिखें तो इन छोटे से शब्दों की बड़ी ताकत को जरूर याद रखिएगा। লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আপনার ভালোবাসা দেখিয়ে যান। সাবস্ক্রাইব করে অল বাটন চাপুন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনার কাছে পৌঁছায়। ধন্যবাদ।